क्या है चतुर्थ भाव दोष, क्या है इसके प्रभाव? भूमि संबंधी विवाद, पारिवारिक झगड़े, वाहन सुख, गंभीर रोग से पीड़ित, इन सब का एक ही उपाय। जानिए ठीक 7:08 पर। दूर होंगे विवाद, मिटेंगे झगड़े, मिलेगा वाहन सुख, दूर होंगे रोग। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। आज बुधवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद है स्टूडियो में जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। साथ उनसे ये भी जानेंगे कि वो शुभ घड़ी कौन सी है जिसका लाखों दर्शकों को इंतजार रहता है। इस शुभ घड़ी के बारे में हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ चमत्कारी उपाय भी जो बड़े सरल और गुणकारी हैं। लाखों दर्शकों को इसका लाभ भी मिल रहा है। आप भी आज ही जाने ये चमत्कारी उपाय, लेकिन पहले पंडित जी से जान लेते हैं चमत्कारी उपाय जो है उसकी शुभ घड़ी क्या है और आज का पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज के चमत्कारी उपाय की शुभ घड़ी है 7:08, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि क्या है कुंडली के चतुर्थ भाव का दोष निवारण। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि चतुर्थ भाव संबंधित किन चीजों से होता है। क्या आपको आपके जीवन में भवन, भूमि, वाहन का सुख नहीं मिल रहा? आपको अपने परिवार का सुख नहीं मिल रहा? चतुर्थ भाव संबंधित होता है आपके अपने परिवार से, आपकी अपनी संपत्ति से। यदि आप इन सारे सुख से वंचित हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव पीड़ित है। मैं आपको बताऊंगा उसका बड़ा सरल और चमत्कारी उपाय, लेकिन अभी समय है आज के पंचांग का। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है वैशाख। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की, प्रतिपदा तिथि बुधवार का दिन, नक्षत्र कृतिका, योग है सौभाग्य, करण है बव। तो चलिए, इससे पहले कि हम राशियों के सफर की शुरुआत करें, एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मौत के वक्त निहत्था था लादेन, अमेरिका ने किया खुलासा। लादेन के शव की तस्वीरें जारी करने पर असमंजस में अमेरिका, कहा भड़क सकती है भावनाएं। पाकिस्तान की अमेरिका को गीदड़ भभकी, कहा दोबारा मेरी जमीन में घुसकर न करें कार्रवाई। अपने बच्चों को आतंकी बनाने के खिलाफ था ओसामा, कुवैती अखबार ने छापी लादेन की 4 पन्ने की कथित वसीयत। उड़ीसा के बोलांगीर में मालगाड़ी से टकराई एक्सप्रेस ट्रेन, 24 घायल। और दिल्ली में एक बिजनेसमैन को फिर महंगा पड़ा घरेलू नौकर का पुलिस वेरिफिकेशन न कराना। नौकर ने दोस्तों के साथ दिया लूट को अंजाम। क्या है चतुर्थ भाव दोष, क्या है इसके प्रभाव? भूमि संबंधी विवाद, पारिवारिक झगड़े, वाहन सुख, गंभीर रोग से पीड़ित, इन सब का एक ही उपाय। जानिए ठीक 7:08 पर। दूर होंगे विवाद, मिटेंगे झगड़े, मिलेगा वाहन सुख, दूर होंगे रोग। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। तो आज के दिन क्या कहती हैं आपकी राशियां? आज के दिन आप क्या करें और क्या ना करें, ये सब जानेंगे। हर दिन की तरह हमारे साथ आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा, जो आपको बताएंगे कि कैसा रहेगा आपका आज का दिन। और साथ ही 7:08 और ठीक 7:38 पर इनसे जानेंगे चमत्कारी उपाय, जिसका लाखों दर्शकों को रहता है बेसब्री से इंतजार। पंडित जी, इससे पहले की राशियों के सफर की शुरुआत करें, ये चतुर्थ भाव दोष होता क्या है, अगर आप कुछ बता पाए हम। जी अवश्य पंकज जी। हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, ये आपका अधिकार है कि आप समझ लें कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव नियंत्रित किन किन चीजों को करता है। क्या आपके अपने परिवार में वाद विवाद रहता है? चतुर्थ भाव संबंधित है आपके अपने परिवार, अपने कुटुंब से। क्या आपके जीवन में अपने परिवार का सुख नहीं है? उसके साथ साथ क्या आपने बहुत संघर्ष किया फिर भी आपको भवन, भूमि, वाहन, जो मुख्य मूलभूत आज के जीवन में, आज के समय में सुख है, वो आपको नहीं मिल रहा? और उसके साथ साथ आपके घर में बहुत क्लेश है, गंभीर रोग है। ये सारे कुछ ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनका सीधा सीधा संबंध होता है आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से।
तो कैसे करें उसका निदान मैं आपको बताने वाला हूं। या यदि आपके ऊपर प्रॉपर्टी का कोई बहुत बड़ा केस चल रहा है, बहुत समय से परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, तो सीधे सीधे संपत्ति से जुड़ा मामला होता है चतुर्थ भाव का। इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का दोष है। कैसे करें उसका निदान अभी मैं आपको आज बताने वाला हूं 7:08 पे। थोड़ा सा इंतजार। और हम आपको बता दें हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है। उस फोन नंबर पर आप हमें फोन कीजिए 012025155341। ये हमारा नंबर है। अपनी समस्या बताएं यदि कोई है और भविष्य से जुड़ा आप सवाल पंडित जी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय बताना ना भूलिए। तो राशियों के सफर की शुरुआत करते हैं। मेष राशि सबसे पहले। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय आपके जीवन में साथी का व्यवहार आपके प्रति बेहद कठोर हो सकता है, जिससे आपको तनावग्रस्त नहीं होना है। आपको अपना व्यवहार सौम्य रखना है, आपको लाभ मिलेगा, आप परिस्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए भगवान श्री शिव की आराधना कर लेना और सोच समझ करके निर्णय लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। एक और छोटा सा सुझाव कि आज व्यापार में निवेश ना करें। वहीं जब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, तो कुछ परेशानियां आने के बाद आपके कार्यक्षेत्र में आपको नियंत्रण दोबारा मिल जाएगा, कामयाबी को हासिल कर सकेंगे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए मां दुर्गा की आराधना कर लेना, ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको विशेष लाभ देगा। वहीं बहुत थकान भरी यात्राओं को आपको बचाना चाहिए। जब चर्चा करते हैं मिथुन राशि की, तो आज की दिनचर्या में मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों के लिए विशेषकर आज का दिन, आज का समय विपरीत रहने वाला है। तो आज की दिनचर्या में आपको अपना समय अधिक से अधिक अपने परिवार और अपने व्यापार काम धंधे को देना है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए, प्रेम संबंधों में आ रहे तनाव को दूर करने के लिए यदि लाल पुष्प का पौधा आप अपने घर में आंगन में कहीं लगाते हैं, अपने बगीचे में लगाते हैं, आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिजनों से वाद विवाद को आज के दिन आपको बचाने का प्रयास करना है। 12 राशियां होती हैं। 3 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया है। अगली राशियों के बारे में जाने, लेकिन उससे पहले दर्शकों के फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ है। पंडित जी जब हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं तो बहुत सारे फोन कॉल्स हमें आने शुरू हो जाते हैं। अजय है दिल्ली से। अजय, डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर आपका सवाल। हेलो अजय, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 28/5/81। और समय बताएं। समय है 2:22 AM। सवाल यह है कि इनकी नौकरी 2 साल से छूटी पड़ी है और अभी तक मिल नहीं पाती। काम बनते बनते इनका बार बार बिगड़ जाता है। मतलब सिलेक्शन होते होते एकदम इनका मतलब कोई ना कोई ऐसी बाधा आ जाती है। अभी भी हैदराबाद गए थे इंटरव्यू देने के लिए 19 अप्रैल को, लेकिन उसके बाद भी इनका जो है। जी समझ गया अजय जी, कुंडली मेरे समक्ष है और स्थिति वाकई में बहुत अच्छी नहीं है। इनकी कुंडली में भी जैसे मैंने बताया चतुर्थ भाव का ही दोष है। तो समझ लीजिए कि यह उपाय आपके लिए ही आ रहा है और बुध की दशा है। मैं जो उपाय बता रहा हूं कुंडली के अलग अलग भावों की, वो गणेश जी के उपाय हैं। गणेश जी के द्वारा ही हो सकते हैं, वो संभव उन्हीं के माध्यम से है। तो ये गणेश जी का मंत्र, बुध की दशा, चतुर्थ भाव, समझ लीजिए कि ये संयोग आपके बच्चे के लिए ही बना है। आप इस कार्यक्रम को देखिए, अभी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलता है। बिल्कुल समय रहेगा 7:08। अजय जी, जब आपको चमत्कार मिलेगा, यहां पर चमत्कारी मंत्र मिलेगा। नेहा है हमारे साथ दिल्ली से। नेहा, आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपकी डिटेल्स। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 10 अप्रैल 1985। समय क्या है जी? समय रात के 10:14 और हिसार में पैदा हुई है। प्रश्न क्या है आपका? और प्रश्न ये है कि शादी का और इसके नौकरी का कोई भी काम नहीं बन रहा है। ऐसा कौन सा इसको उपाय करवाऊं कि सब कुछ ठीक ढंग से चलने लगे काम? देखिए माता जी, आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आपको अपनी बिटिया के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है, आज से शुरू कर देना है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि 6 जून के बाद से इसके लिए जॉब का बहुत अच्छा रास्ता बनेगा और विवाह में जो भी बाधा आ रही थी वो भी जून के बाद समाप्त हो रही है। तो ये समय इसके लिए करियर प्रधान समय है, अपने कर्म प्रधान होना चाहिए बच्ची को। बहुत अच्छा समय है, इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा यदि आप सूर्य की आराधना इसके लिए करती हैं। आशा शंकर हैं रायबरेली से। आशा शंकर जी, आपकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और आपका प्रश्न। हेलो जी जी जी, सवाल करें आप। प्रणाम जी प्रणाम। हेलो, मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जून 1986। और समय क्या है? समय फिक्स याद नहीं, सुबह के 11 बजे है लगभग। जी प्रश्न बताइए शंकर जी। पंडित जी, मैं थोड़ा स्वस्थ नहीं रहता हूँ और पुत्र योग कब तक है?
जी देखिए, आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर उदर कष्ट आप बहुत ज्यादा झेल रहे होंगे, मानसिक तनाव झेल रहे होंगे, स्नायु तंत्र अर्थात नसों से संबंधित समस्या भी आपको हो सकती है। आपको करना यह है कि काले तिल और जौ का दान सरसों के तेल के साथ शनिवार को करेंगे। बुधवार को अपने हाथ से गाय को हरा चारा खिलाएंगे। एक लोहे का छल्ला और एक गोमेद आप धारण कर लें, बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। संदीप है लुधियाना से। संदीप, आपका प्रश्न। संदीप, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही है तो आप अपनी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, और फिर आप जी सवाल पूछें। सर मेरी बर्थ डेट है 30/4/1970। समय बताएं। समय रात को 2:10। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है जी सर, काम नहीं बनता, नौकरी करते हैं छूट जाती है, प्रॉब्लम रहती है हर बार। देखिए, आपकी कुंडली में योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। इस समय आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपने खर्च को नियंत्रित करिए, और उसके साथ साथ शनिदेव की आराधना करना आपको विशेष लाभ दे सकता है। तो शनि भार्या स्तोत्र, शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करना शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बहुत अच्छा लाभ देगा। तो हमने आपको कहा है अक्सर कि हमारी जो घड़ी की सुइयां हैं जब 7:08 बजाएंगी तो यहीं पर IBN 7 पर आपको मिलेगा चमत्कारी उपाय। तो पंडित जी, क्या है चमत्कारी उपाय? जी पंकज जी, वो शुभ घड़ी आ गई है जिस समय मैं आपको चतुर्थ भाव के दोष को दूर करने का उपाय बताता हूं। चतुर्थ भाव संबंधित है आपकी माता से, स्वयं के मकान से, पारिवारिक स्थिति, भवन भूमि वाहन का सुख, पैतृक संपत्ति, मातृभूमि, जनता से संबंधित कार्य, कुआं, और उसके साथ साथ दूध, तालाब, गुप्त कोष, उदर अर्थात आपके पेट से संबंधित गंभीर समस्या, छाती आदि इन सारी चीजों से संबंधित यदि आपको बहुत ज्यादा कष्ट है, समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन में ऋण बहुत ज्यादा है, कमाई नहीं हो रही, आप भवन भूमि वाहन की प्राप्ति के लिए एक बार पुनः समझ लीजिए, और सरल शब्दों में बोलता हूं, अपना मकान प्राप्त करने के लिए, अपना वाहन प्राप्त करने के लिए, जमीन प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत हैं, या आपकी अपनी पैतृक संपत्ति है, पुरखों की जमीन है, घर मकान है, जिसपे लगातार कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चलता रहता है, इसका मतलब यह है कि आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है। यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक प्रयास करने के बावजूद, आपको अपना जीवन समर्पण करने के बावजूद, समाज सेवा के बावजूद पहचान नहीं मिलती, तो आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव दूषित है। आपको उसका दोष निवारण कैसे करना है, यह मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं भी बोलता हूं, ओम गजकर्णाय नमः। एक बार पुनः सुन लीजिए, ओम गजकर्णाय नमः। इस मंत्र का 11 माला 108 बार 45 दिन जाप करना है। हरे ऊनी आसन पर आपको बैठ करके ये जाप कर लेना है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा हवन कर लें। हवन के उपरांत आप जब उठें, किसी गरीब को अन्न और वस्त्र का दान करें, भरपेट भोजन कराएं। आपके जीवन में जो भी असफलता का दौर है, जो भी आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला है, राजनीतिक सफलता नहीं मिलती, जीवन के सुख से आप वंचित हैं, भवन भूमि वाहन का सुख नहीं है, सारे सुख आपको 45 दिन के अंदर अंदर आपके इस प्रयोग करने के बाद से परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि भगवान श्री गणेश की कृपा से हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। तो चलिए, ये था चमत्कारी उपाय। एक और चमत्कारी उपाय आपको आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, सुमित हैं, ग्रेटर नोएडा से। सुमित, आपकी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले डिटेल्स दें और साथ ही साथ सवाल पूछें। हेलो जी पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार पंडित जी, मुझे अपनी बैंक के बारे में पूछना है जी। उसका 26 फरवरी 1977 शाम को 6:30 बजे, ठीक है जी। पंडित जी, मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, बहुत लेट हो रहा है उसमें। जी देखिए, आपको करना यह है सुमित कि आप अपनी बहन को एक पुखराज 7 रत्ती का धारण करवा दें, और उसके साथ साथ उनको बोलें कि बृहस्पतिवार के दिन से अपने घर में, अपने छत पे, कहीं लॉन में, आंगन में एक केले का पेड़ लगा दीजिए उनके लिए, जिसकी वो पूजा करें। उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम व्रीम बृहस्पतये नमः बोल करके उसमें जल अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या बृहस्पतिवार व्रत कथा करें, निश्चित सफलता मिल जाएगी। श्याम जी हैं गाजियाबाद से। श्याम जी, आपका सवाल, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बता दें। हाँ, मैं श्याम जी बोल रहा हूँ। बाबा नमस्कार। जी नमस्कार। बाबा जी, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ गाजियाबाद में। आप अपनी पहले जन्म तिथि बताइए। 4 मार्च 1978। और समय क्या है? समय 4:00 PM। जन्म स्थान गोरखपुर। सवाल पूछिए। पंडित जी, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी, लेकिन बॉस खुश नहीं रहते हैं हमसे, रहते हैं जी।
तो और हमें सरकारी जॉब मिलेगी कि नहीं? जी देखिए, आपकी कुंडली में राहु की दशा में सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, शनि के साथ बैठा हुआ पीड़ित है। इस वजह से आप स्वयं भी मन से स्वस्थ नहीं रहते, आपके बॉस आपके काम से प्रभावित नहीं रहते। आपको करना यह है कि आप सूर्य देव को जल देंगे, उसके साथ साथ थोड़ी सी हनुमत आराधना करेंगे। एक पाठ हनुमान चालीसा, एक पाठ बजरंग बाण का आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाएगा। देहरादून से हरिंदर है। हरिंदर, आपका सवाल, लेकिन साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ भी और जन्म का समय भी। हाँ सर, जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरा नाम हरिंदर सिंह है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29 सितंबर 1982। समय बताइए। समय है 10:30 बजे सुबह, चमोली। सवाल आपका? हाँ सर, स्वास्थ्य के बारे में पूछना था और राजयोग है नहीं है, मेरे घर में थोड़ी समस्याएं रहती है। जी देखिए, कुंडली में आपके बहुत सारे राजयोग हैं। पहले तो आप इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए कि राजयोग है या नहीं है। राजयोग बनेगा, आप कुछ उपाय करेंगे और उसके साथ साथ अपनी मेहनत करते रहेंगे तो राजयोग नहीं भी होगा तो उसके योग बन जाते हैं। कुंडली के इतने प्रभाव होते हैं। आपको करना यह है कि इस समय में राहु के निमित्त कुछ दान करिए। किसी गरीब को, किसी कंगले को कुछ यदि आप अन्न वस्त्र का दान करते हैं, अपने सिर से उतार करके, यदि आज के दिन अपने सिर से उतार करके एक नारियल आप जल में प्रवाहित कर दें और आने वाले 7 बुधवार आप ये क्रम करें, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ ओम रंग राहवे नमः और हनुमत आराधना राहु की दिशा में बहुत फलित होती है। पंडित जी, कर्क राशि वाले जो हैं वो इस इंतजार में है कि कब आप उन्हें बताएं कि आज उनकी राशि क्या कहती है। जी अवश्य। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में रिश्तों में समझबूझ की कमी के कारण रिश्ते टूटने की स्थिति आ सकती है। तो आज की दिनचर्या में आपको अपने रिश्तों को लेकर के बहुत सचेत रहना है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ध्यान से इनको हैंडल करें। किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके उनका सम्मान करना आपको अच्छा लाभ दे सकता है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की भागदौड़ से आज के दिन बचना चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ से आज आपको बचना है। कर्क राशि वालों के लिए ये संदेश है पंडित जी का। यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। हमारा टेलीफोन नंबर याद रखिएगा, उस पर फोन करते रहिएगा। पंडित जी को अपनी समस्याएं आप बता सकते हैं और भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। फौरन हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। सिंह राशि की बारी आती है। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने परिवार व मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसका कारण आपका जिद्दी स्वभाव है। तो आज के दिन अपने मन पे थोड़ा सा नियंत्रण करें, अपने जिद्दीपन को थोड़ा सा नियंत्रित करें। परिवार में होते हैं तो आपको सभी को साथ लेकर के चलना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम श्री सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर लेना और अत्यधिक यात्रा न करना आपको लाभ देगा। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय मानसिक तनाव से बचना बहुत जरूरी वाला समय है। आज की दिनचर्या में आपको काम का दबाव भी बहुत होगा, परिवार की तरफ से भी बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति आ सकती है। तो आज के दिन को सफल बनाने के लिए, दिन के सभी कष्ट को दूर और नियंत्रित करने के लिए किसी गरीब को भोजन करा लेना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में पार्टनर से झगड़ा संभावित है। आज आपको ध्यान ये रखना है कि अपने कार्य क्षेत्र में आपके पार्टनर, आपके जो भी सहयोगी हैं, यदि वो थोड़ा सा नाराज होते हैं तो उनको शांत करें, ना कि आप उस पर रिएक्ट करें। यदि रिएक्ट करेंगे विवाद बढ़ सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए मस्तक पर पीला चंदन अर्थात तिलक धारण करना, पीला तिलक धारण करना आपको विशेष लाभ देगा। वहीं किसी रोग की, यदि परिवार में कोई रोगी व्यक्ति है तो उसकी अनदेखी ना करें। बलविंदर है हमारे साथ, प्रतापगढ़ से हमें फोन कर रहे हैं। बलविंदर, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी सवाल जी। हाँ, हमारे लिए जन्म 8/7/65 और समय क्या है? 8/7/65 बताया आपने। 8/65 जी, आप महीना भी बता दीजिए एक बार। 8 मई। जी, और समय क्या है? समय तो नहीं मालूम। और सवाल क्या है आपका? सवाल हमारे ये भैया कि हमारा से मृत्यु रात है। हेलो जी जी जी, सवाल करें। सवाल हमारा ये भैया कि हमारा कोई काम बन नहीं रहा है, बेरोजगार घूम रहा हूं। कोई काम नहीं बन रहा। जी देखिए, आपकी डिटेल्स भी हम तक पूरी नहीं पहुंच पाई हैं, आवाज साफ न होने के कारण, और आपको अपना जन्म समय भी नहीं मालूम है। तो प्रश्न लग्न से यह समझ में आता है कि आप अपने परिवार को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि
प्रश्न लग्न के अनुसार चतुर्थ भाव की दशा आ रही है, महादशा सूर्य की, जो चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी अभी जो उपाय बताया है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर बहुत प्रमाणिक तरीके से लागू होता है। आपको इसका उपाय करना चाहिए। आप इस जाप को करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जीवन में जो भी कार्य क्षेत्र में समस्या है, परिवार में तनाव है, संपत्ति विवाद है, निश्चित कहीं ना कहीं संपत्ति विवाद है, क्योंकि सूर्य की दशा चतुर्थ भाव, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद समक्ष आ सकता है। यदि आप इस उपाय को करेंगे जो मैंने अभी अभी बताया है, बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रहा है 012025155341। इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी से अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, हाजिर जब वापस होंगे तो कुछ और राशियां बची हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। आप करते हैं दूसरों का भला, हो जाता है आपका बुरा। ऐसा क्यों होता है? शत्रु पर कैसे पड़े भारी? करें आज ही उपाय ठीक 7:38 पर। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। आपकी किस्मत, ये वो खास प्रोग्राम है हमारा जिसमें हम आपके सवालों को लेते हैं। आपको अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताना होता है, फिर आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी आपके तमाम सवालों का जवाब देते हैं। दर्शकों से हम बात करेंगे, लेकिन राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन आपके अपने परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने से अवसर बहुत अच्छे बनते हैं आपके व्यापार वृद्धि के, और उसके साथ साथ परिवार में जो भी वाद विवाद, एक असमंजस की, तारतम्य में कमी की स्थिति थी, तो कोई सज्जन आएंगे जो आपके परिवार के बहुत निकटस्थ होंगे और आपके बीच का तनाव दूर करा सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करना बहुत अच्छा होगा, और उसके साथ साथ परिवार का या कार्यक्षेत्र का तनाव आज अपने ऊपर न आने दें। चलिए अब बारी आती है धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि के जातकों के लिए क्या कहना है आपका? धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई अप्रिय सूचना आपको मानसिक अस्थिरता दे सकती है, तो आज के दिन में आपको तैयार रहना है हर प्रकार की सूचना के लिए और उनका सामना करने के लिए। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए, इनसे पार पाने के लिए, दिन को अपने पक्ष में करने के लिए भगवान श्री शिव की आराधना कर लेना। गन्ने के रस से आज के दिन उनका अभिषेक करना, थोड़ा सा गन्ने का रस अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं साथ ही शिव चालीसा का भी पाठ करें और अपनी संगत को एक बार फिर से देख लें, गलत संगत में समय ना गंवाएं। वैशाली है कोलकाता से। वैशाली, अपनी डिटेल्स दें, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, और आपका सवाल पूछ सकती हैं आप। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं वैशाली बोल रही हूँ कोलकाता से। जी नमस्कार। मैं मेरे हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 9 सितंबर 1972। समय? जन्म समय है रात्रि के 8:45। सवाल आपका? हम लोग इस समय बहुत ज्यादा मतलब परेशानियों से गुजर रहे हैं। हमारी स्थिति कब ठीक होगी, किस प्रकार ठीक होगी? जी देखिए, इस समय आपके पतिदेव को करना यह है कि एक पुखराज धारण करेंगे। बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति भाग्य भाव का स्वामी है, और इस समय में इतना अनर्थ नहीं होना चाहिए। आप एक पुखराज धारण कर लीजिए और ब्राह्मण का सम्मान करना। दोनों आप पति पत्नी को, ब्राह्मण दंपति को बुलाएं, पति पत्नी को बुला लें और उनका सम्मान करें। जो भी आर्थिक समस्या है, जो भी कष्ट है, जो भी आपके परिवार के ऊपर समस्या आई हुई है, वो तत्काल दूर हो जाएगी। पंडित जी, सुमन है दिल्ली से। सुमन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और आपका प्रश्न। हेलो जी। मेरे को अपने भैया के बारे में जानना है। राजीव है उनका नाम। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 25 दिसंबर 1970। समय क्या है? 11:45 सुबह का। और क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि जो मैरिड लाइफ है उससे रिलेटेड मुझे जानना है कि उसमें बहुत डिस्टर्बेंस है। जी देखिए, मैरिड लाइफ आपके भाई साहब की गड़बड़ दिखती है। उसके लिए आपको सूर्य, मंगल और शनि, इन 3 ग्रहों का निदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके कारण ही ये समस्या समक्ष आई है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि किसी योग्य ब्राह्मण से इन 3 ग्रहों का, सूर्य, मंगल और शनि का जाप यदि करा लेते हैं, तत्काल लाभ मिल जाएगा। सुनील जम्मू से। सुनील, आपका सवाल, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जन्म का समय। जी सुनील। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर 6 मार्च 1961। समय क्या है? समय दिन का 1:30 बजे। और प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न सर, बहुत परेशान हूँ मैं 10 साल से। एक्चुअली मैं ठेकेदारी करता हूँ और उल्टे कर्जे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। काम भी मैं बहुत करता हूँ, उसके बावजूद मेरे ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं सर। जी
देखिए, आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव की महादशा चल रही है। शनिदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी, और आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए हैं। यदि आप सिविल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और शनिदेव की आराधना नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है। आपको करना यह है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आसपास जो भी भैरव मंदिर हो, आप वहां जाएं, भैरव भगवान को सरसों का तेल अर्पित करें, आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। प्रदीप है हिसार से, हमें फोन कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपका डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और आपका सवाल। सर, डेट ऑफ बर्थ 26 अक्टूबर 1989। समय क्या है? समय 2:03 AM। और सवाल आपका? सवाल सर, नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या करते हैं आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर, फाइनल ईयर है। जी। देखिए, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा है। सूर्य आपकी कुंडली में लग्नेश है और वहीं शुक्र आपकी कुंडली में दशम भाव अर्थात करियर का स्वामी है, लेकिन उसके साथ साथ पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव का भी स्वामी है। तो अपनी मेहनत, अपने पराक्रम से आप स्वयं को स्थिर कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं कार्य क्षेत्र में। सॉफ्टवेयर की फील्ड, इंजीनियरिंग की फील्ड आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। सूर्यदेव को ध्यान कर लेना, सूर्यदेव को प्रणाम कर लेना। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम शुक्राय नमः, इस 2 मंत्रों का जाप आपके जीवन को बदल देगा, जीवन को सिद्ध कर देगा। शिवेंद्र है औरैया से, हमें फोन कर रहे हैं। शिवेंद्र, आपका सवाल। हाँ जी, पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/3/1977। समय बताएं। सुबह 6:40। प्रश्न क्या है आपका? पंडित जी, मेरे कोई काम नहीं बन रहा, क्या कोई दोष लगा हुआ है? देखिए, आपकी कुंडली में कार्य क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं दिखती हैं जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही हैं। कर्म भाव का स्वामी मंगल है जो जाकर के शनि के भाव में बैठ गया है। तो आपको मंगल देव की आराधना कर लेना। मंगल के दिन लाल वस्तुओं का दान, जैसे गुड़, गेहूं, लाल कपड़ा, तांबे का पात्र, इन चीजों का दान 8 मंगलवार किसी ब्राह्मण को करना निश्चित बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। विनोद है दिल्ली से। विनोद, आपका सवाल। नमस्कार पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1969, रात को 10:20 पे, दिल्ली का। सवाल करिए। जी, मेरा थोड़ा लोन वगैरह बढ़ रहा है, खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं और परेशान हूँ थोड़ा सा जॉब के उसमें भी। जी देखिए, आपकी कुंडली में मंगल और राहु की दशा चल रही है। मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा, और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल राहु की युति भी है। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। आपको ओम गंगारकाय नमः, ओम रंग राहवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गरीब को किसी शनिवार के दिन आप भोजन कराते हैं। मंगल की चीजों का, लाल वस्तुओं का दान, मैंने अभी अभी बताया, उनका दान आपको मंगलवार करना है। कम से कम 18 मंगलवार करें। आपके ऊपर जो कर्ज की स्थिति है उससे मुक्ति के लिए ऋणमोचक मंगल स्त्रोत, सिर्फ आप नहीं, जिस भी व्यक्ति को कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाए, ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ देता है। आराधना है रायगढ़ से, हमें फोन कर रही है। आराधना, जल्दी से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर सवाल भी करें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरा नाम आराधना शर्मा है, मैं रायगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी अवश्य। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1980। समय है 12:05 दिन का और पटना बिहार का। जी, उसकी शादी की बात चलती है लेकिन बार बार कट जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, इसके लिए बुध और शुक्र की दशा चल रही है। इसको एक बढ़िया सा यदि ओपल पहना दिया जाए तो इसके विवाह में जो बार बार बाधा आती है वो दूर हो जाएगी। वहीं पार्वती मांगल्य का इसको पाठ करना चाहिए। एक पुस्तक होती है पार्वती मांगल्य, श्री तुलसीदास जी ने लिखी है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। पार्वती मांगल्य का पाठ इसके जीवन में जो भी विवाह बाधा आ रही है उसको दूर कर देगा। ललित है दिल्ली से। ललित, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का समय और फिर आपका सवाल भी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1984 और शाम को 7 बजे। जी एक्चुअली सर, मेरी भी रिसेंटली मैरिज हुई है, बट मुझे जॉब की प्रॉब्लम आ रही है और कैरियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है काफी। जी देखिए, आपके लिए सबसे बढ़िया यह रहेगा कि आप अपनी उत्तेजना, अपना क्रोध नियंत्रित करेंगे। आप दिखते बहुत शांत हैं लेकिन आप स्वभाव से उतने शांत नहीं हैं। अंदर से आपको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आपकी कुंडली में
उच्च का सूर्य बैठा हुआ है सप्तम भाव में। दाम्पत्य जीवन में भी आपको बहुत नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र की बात है तो आपको सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना, उसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप। मैं आप समस्त दर्शकों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो उपाय बताता हूं यदि आप उनको अवश्य करें अपने जीवन में तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो इसी प्रकार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना है, आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पंडित जी जल्दी से आप मकर राशि के जातकों के बारे में बता दीजिए, फिर मुझे भी आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। जी अवश्य। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कहीं दूर या विदेश में रह रहा आपका कोई मित्र, संबंधी, रिश्तेदार आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पारिवारिक समस्या में बहुत बड़ा मददगार सिद्ध हो सकता है। तो आपको अपने विदेशी संपर्क को एक बार पुनः स्थापित करना चाहिए। उसके साथ साथ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को यदि आज की दिनचर्या में आप कुछ दान करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं आज के दिन आपको मांसाहार और मदिरा के सेवन से दूर रहना है। कौशल है हमारे साथ, एक दर्शक जुड़ रहे हैं। आकोक, अगर जगह का नाम मैं ठीक ले रहा हूं, महाराष्ट्र से हमें फोन कर रहे हैं। आप कौशल अपना सवाल करें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि यानी और साथ ही जन्म का समय भी बताएं। कौशल, आपको मेरा आवाज मिल रही है? नमस्कार पंडित जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। 7/8/72 समय बताएं। समय है शाम। जी बताएं समय। 7/8/72 शाम को सुबह 7:30 पर। सवाल पूछें। सर मेरे सब काम बिगड़ते जा रहे हैं सर, और कुछ बात। देखिए कौशल जी, आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है। विघ्नहर्ता है भगवान गणेश, उन्हीं की दशा चल रही है। आपकी कुंडली में धन भाव अर्थात द्वितीय और 11वें भाव 11th हाउस को गवर्न कर रहा है बुध, और उसके साथ साथ जो 11वां भाव होता है इनकम का हाउस होता है। तो आय में वृद्धि के संकेत हैं अपने निवेश के द्वारा, अपने संचित धन के द्वारा। तो भगवान गणेश की आराधना करिए, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी बिगड़ते काम है सब सिद्ध हो जाएंगे। पंडित जी घड़ी की सुइयों की तरफ अगर आप निगाह डालेंगे तो 7:38 हो चुके हैं। तो क्या है दूसरा चमत्कारी उपाय? पंकज जी, दूसरा चमत्कारी उपाय वो है कि क्या किसी भी व्यक्ति को शत्रु से बहुत ज्यादा कष्ट है, क्या आप लोगों के लिए कल्याण करना चाहते हैं, आप उन लोगों की सेवा भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, क्या आपको बार बार अपयश ही मिलता है, तो क्या है उसका निदान, कैसे करें अपने शत्रुओं को नियंत्रित। ये चौपाई आपको बहुत ही सरल चौपाई है और आपको अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने का बहुत बढ़िया रास्ता बताती है। इस चौपाई को आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। ये चौपाई है, कर सारंग साज कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। एक बार पुनः सुन लें, कर सारंग साज कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। इस चौपाई का जाप जब भी आप करेंगे तो आपके जो भी शत्रु हैं आपको उन पे नियंत्रण मिलेगा। उसके साथ साथ आप जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए आप उनकी सहायता करना चाहते हैं, उसके बावजूद आपको अपमान और अपयश ही मिलता है, उन सब चीजों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको जनता की तरफ से सम्मान मिलेगा, कीर्ति और प्रसिद्धि का लाभ मिलेगा। पंडित जी ये भी मुझे आपको ब्रेक में बताना होगा कि मैं बहुत सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा नंबर ही नहीं लग पाता, ऐसा क्यों हो रहा है? कुंडली में कहां कुछ प्रॉब्लम है, ये जरूर बताना आप मुझे ब्रेक में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत।